हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में जानने से पहले अब हमें हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में पता होना चाहिए। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में हमने क्या पढ़ा था? हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक ऐसा ऑक्सीलेटर होता है जिसको हम किसी भी हद तक खींच सकते हैं, मतलब उसका जो वाइब्रेशन होगा वो किसी भी हद तक हो सकता है। जैसे हमने ये मान लिया कि हमारे पास ए बॉन्ड बी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो इस मॉलिक्यूल्स को हम कितना ही कंप्रेस कर सकते हैं और कितना ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। कहीं पे भी जाके इस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स है, साथ ही ये जो मॉलिक्यूल्स है जो वाइब्रेट करेगा वो कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। ये सब हमने पढ़ा था हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर। और इस मॉलिक्यूल्स की इस मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी? जब इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेंगे तो इस मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी हमने एनर्जी भी निकाली थी। एनर्जी क्या थी? हमारी एनर्जी हमने निकाली थी V + 1/2 h न्यू ऑक्सीलेशन। ये हमने एनर्जी निकाली थी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। और इसका जो डायग्राम था वो डायग्राम हमने कुछ इस टाइप से बनाया था और एग्जांपल में हमने लिया था HCl। ठीक है, इस टाइप से हम इसका डायग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया क्लोरीन है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये इन दोनों का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हम वहां पे लेके चले थे। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि हम बाहर से इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस किया तो मिनिमम ये कहां तक आ सकता है? यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। अब कंप्रेस करके जैसे ही एक्सपेंड करें, फोर्स रिमूव करेंगे तो मॉलिक्यूल्स यहां तक आएगा। तो इस टाइप से हमने उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। और साथ ही वहां पे देखा था इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर देखा था। अब हम बात कर रहे हैं अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। तो अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर में क्या होगा? ये एक ऐसा ऑक्सीलेटर होगा जिसको हम किसी भी लिमिट तक, मतलब एक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। जो हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया है, ये ए बॉन्ड बी हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स को हम एक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस मॉलिक्यूल्स को इतना स्ट्रेच किया, अगर ये इस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेच करने की मैक्सिमम लिमिट है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को इससे ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल्स वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर। एक बार फिर से बता देती हूं, अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक ऐसा ऑक्सीलेटर होता है, उसके वाइब्रेशन का एक लिमिट होता है। अगर मैं उस लिमिट से ज्यादा, अगर वो लिमिट क्रॉस करता हूं तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो वापस अपने पोजीशन के ऊपर नहीं आएगा। मतलब जैसे ही इसकी लिमिट क्रॉस होगी तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ए अपने अलग और बी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर। और अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसे होगा? डायग्राम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का तो हमने ये बनाया था कि इसका जो वाइब्रेशन है वो कितना ही भी हम वाइब्रेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे वाइब्रेशन का एक लिमिट होगा। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है वो डायग्राम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम बता रहा है इसकी ऑक्सीलेशन को। ये इस पॉइंट के ऊपर आते ही ये वो मैक्सिमम लिमिट है। अगर मैं इससे ज्यादा उसको मॉलिक्यूल्स को अगर खींचूंगा या उसकी वाइब्रेशन इससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा तो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही हम जो ए एटम अलग हो जाएगा और बी एटम अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम HCl का या HBr का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तो जैसे हमने वहां पे एनर्जी निकाली थी वैसे ही अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर की भी एक एनर्जी होती है। यहाँ पे हम अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी को निकालेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ इसको एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता क्या है। तो इसकी जो एनर्जी है उसका डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसकी एनर्जी आएगी E = V + 1/2 h न्यू नोट। वैसे तो ऑक्सीलेशन होता है, यहाँ पे हम ऑक्सीलेशन की जगह न्यू नोट कर रहे हैं, माइनस V + 1/2 और यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर और साथ में h न्यू नोट। ये हम एनर्जी निकालेंगे अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स की क्या क्या एनर्जी होगी। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल्स है, ये सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी क्या होगी? जैसे कि हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर पढ़ा था, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में हमने फर्स्ट स्टेट का एनर्जी निकाला, सेकंड का निकाला, थर्ड का निकाला। फर्स्ट का तो शायद वहां पे 1/2 h न्यू आया था, फिर 3/2 h न्यू आया था
और फिर 5/2 ऐसे करके एनर्जी हमने वहां पे निकाला था। यहाँ पे भी सेम हम एज इट इज एनर्जी निकाल सकते हैं। हम जब V इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है वो मिल जाएगा। अगर मैं V इक्वल टू 1 पुट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर तो हमें E1 की वैल्यू मिल जाएगी, और V इक्वल टू 2 पुट किया जाएगा तो E2 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम बॉन्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड है A और B मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है इस पॉइंट के ऊपर आके वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा क्या होता है। थैंक यू।